और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों की बात करेंगे और हिमाचल प्रदेश की राजनीति का हाल आपको मालूम ही है कि किस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और इसी के साथ जो है वो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों तरफ से जो है राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से पिछले कल जो है कांग्रेस ने भी पत्ता खोल दिया कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो फिलहाल मंडी लोकसभा के लिए कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह जिस तरह से मुकाबला के यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो है वो चुनावी रण में उतर रहे हैं, यानी कि कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह मुकाबला यहाँ पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आमने सामने जो है वो कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह रहने वाले हैं, यानी कि दोनों ही युवा चेहरा है, युवा राजनेता है। और अब देखना होगा कि अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर और क्या राजनीतिक बड़ी हलचल होती है। और इसी के साथ आपने देखा कि शिमला लोकसभा सीट के लिए भी कांग्रेस ने पिछले कल विनोद सुल्तानपुरी जो कि कसौल से विधायक है उन पर बड़ा दांव खेला है, यानी कि कांग्रेस ने अपने दो विधायकों के ऊपर ये बड़ा दांव खेला है, दोनों को चुनावी मैदान में उतारा है लोकसभा के लिए। और अब आप देखिए कि जिस तरह से पिछले कल टिकट का अनाउंसमेंट किया गया उसके तुरंत बाद आज विक्रमादित्य सिंह अपने लोकसभा संसदीय सीट को लेकर जो है वो किस तरह से वो चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। आज रामपुर में वो पहुंचे और रामपुर में उन्होंने आम जनता के साथ जो है वो कनेक्ट किया और उनको पूरी यथास्थिति और इसके साथ ही काफी बड़े लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि विक्रमादित्य सिंह चुनावी रण में उतर चुके हैं और आज उन्होंने शुरुआत भी कर दी है चुनाव को लेकर। और आज रामपुर में पहुंचकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाईकमान ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे और मंडी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेवारी मिली है उसे बखूबी से वो निभाएंगे। और इसके दौरान उन्होंने कहा कि वे चुनौतियों से कभी नहीं घबराए हैं और लगातार जो है वो उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि वो लड़ने की क्षमता रखते हैं और इसी तरह से लोकसभा सीट के लिए जो उनको प्रत्याशी बनाया है इस चुनाव को भी वो बखूबी से जीत कर आएंगे। तो फिलहाल मंडी में काफी रोचक मुकाबला यहाँ पर बनने वाला है। विक्रमादित्य सिंह जो काफी चर्चाओं में चल रहे थे और शुरू से ही विक्रमादित्य सिंह का नाम चल रहा था कि उन पर दांव कांग्रेस यहाँ पर खेल सकती है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह यहाँ पर पूरी जिस तरह से वो बयानबाजी कर रही थी, कहीं ना कहीं जो है वो मंडी लोकसभा से मंडी संसदीय सीट में काफी कार्यकर्ता उनसे खफा चल रहे थे और ऐसे में जो है वो प्रतिभा सिंह की बजाय यहाँ पर हाईकमान ने विक्रमादित्य सिंह पर दांव खेला है। फैन फॉलोइंग अगर आप देखेंगे तो विक्रमादित्य सिंह की पूरे हिमाचल फिलहाल बड़ा दांव यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह पर कांग्रेस ने खेला है और बड़ा यहाँ पर जो है वो आज जुबानी हमला भी विक्रमादित्य सिंह ने किया है भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत को घेरते हुए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत जो है वो पहले होमवर्क करके आए, क्योंकि भाजपा के जो यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है वो उन्हें चिट्ठा जो है वो लिख कर देते हैं और वही जो है वो कंगना उसे मंच पर पढ़ देती है और इसका कोई तथ्य नहीं होता। तो इस तरह के आरोप और एक राजनीतिक हमला जो है वो विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर किया है। तो कुल मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है और विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और अब बात करते हैं विनोद सुल्तानपुरी की। तो विनोद सुल्तानपुरी का जब कल टिकट फाइनल हो गया, कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि उनके पिता कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी को शिमला लोकसभा की देवतुल्य जनता ने अपने आशीर्वाद और स्नेह देकर लगातार 6 बार भी इसी तरह का जो रिस्पांस है वो मिलेगा। और उन्होंने कहा कि शिमला लोकसभा की ईश्वर तुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र के विकास और इसके टिकट फाइनल हो गए हैं और अब सवाल मिलेगी, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। और अगर यहाँ पर आप देख जिसमें कि कांगड़ा और हमीरपुर है, इन दोनों ही सीटों पर महिला प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस अब जरूर जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए 1500 रुपए का बड़ा ऐलान किया है और इसको लेकर जो है वो अब महिलाओं पर बड़ा दांव खेलने का प्लान जो है वो कांग्रेस ने तैयार कर दिया है। इसीलिए कांगड़ा से आशा कुमारी का नाम, जो कि पूर्व
विधायक रह चुकी है डलहौजी की, उनका नाम कांगड़ा से यहाँ पर लोकसभा सीट के लिए चल रहा है। पार्टी के सर्वे में उनको पैरवी की गई है और दिल्ली की बैठक में उनके नाम पर चर्चा भी हुई है, क्योंकि कांग्रेस किसी एक महिला को टिकट देना चाहती है। और दूसरा नाम हमीरपुर से आस्था अग्निहोत्री का भी चल रहा है, जो कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी है। और आस्था को लेकर मुकेश अग्निहोत्री को विचार करने के लिए कहा गया है, वो तैयार होंगे तो दमदार चेहरा यहां से आस्था अग्निहोत्री कांग्रेस के लिए मिल सकती है। सर्वे में उनका नाम भी सामने आया है। हालांकि यहां से रायजादा जो है वो भी कतार में है। यही कारण है कि 2 सीटों पर फैसला नहीं हुआ है और ये दोनों टिकटें जो है वो अगले हफ्ते तक फाइनल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है वो अगर आप देखें तो अब लोकसभा चुनाव बड़े रोचक हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं। भाजपा ने अपने चारों प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं और अब जो है वो नंबर आता है यहाँ पर कांग्रेस के 2 टिकटों का, कि आखिरकार कांग्रेस के इन 2 सीटों पर कौन चुनाव यहाँ पर लड़ेगा। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं। भाजपा और कांग्रेस किस किस के बीच में ये एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर होता है। तो फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, आज हिमाचल प्रदेश में काफी अग्निकांड हुए हैं, कई दुर्घटनाएं हुई है। धर्मशाला की अगर आप करें तो फायर सीजन शुरू होते ही अग्निकांड की घटनाओं की शुरुआत हो गई है। अग्निकांड धर्मशाला के नजदीक योल के टीकाबणी का है, जहां एक निजी नर्सिंग कॉलेज के साथ पार्क 4 वाहन अग्नि कांड की भेंट में चढ़ गए हैं। हालांकि यहां एक वाहन चालक की होशियारी से करोड़ों रुपए की संपत्ति दमकल विभाग के कर्मचारी बचाने में सफल रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में साक्ष्य जुटाए गए हैं और आग लगने का कारण अभी तक फिलहाल पता नहीं लग पाया है। अग्निशमन केंद्र धर्मशाला से जो जानकारी है उसके अनुसार योल टीकाबणी में अब कल सुबह 2:45 बजे विभागीय अधिकारियों की सूचना प्राप्त हुई कि यहां पर वाहनों को आग लग गई है और ये सूचना वहीं पार्क वाहन में सो एक चालक ने दी और उसके बाद बाद जो है वो यहां पर अगर आप देखें तो दमकल विभाग की टीम अग्निशमन के साथ मौके पर पहुंची और आग पर यहां पर काबू पाया गया। अगली खबर की यहां पर अगर बात करें तो यहां पर अगर आप देखें तो आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और भाजपा ने कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें कि अगर आप देखें तो सबसे पहले 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की घोषणा जो है वो अपने संकल्प पत्र के बीच यहां पर जो है वो भाजपा ने आज की है। और गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाए जाने की घोषणा भी अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने की है। इसके अलावा गरीबों को 3 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी, ये भी अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने इसे शामिल किया है। इसके अलावा यूसीसी देश भर में लागू करेंगे, ये एक बड़ी घोषणा की है। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया जाएगा, ये अपने संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा की है। पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू किया जाएगा और इसके साथ ही फसलों की एमएसपी में वृद्धि और किसान सम्मान निधि योजना जारी रखी जाएगी, ये भी अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने घोषणा की है। और इसके अलावा बुलेट ट्रेन का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्व उत्तर और दक्षिण भारत में किया जाएगा, ये भी अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने आज बड़ी घोषणाएं की है। और इसके अलावा आपको बड़ी चीज हम आपको बताते हैं कि भाजपा के संकल्प पत्र में आज कई बड़ी चीजों का भी जिक्र किया गया है, जो कि तमाम, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर हिमाचल प्रदेश से बाहर के रहने वाले लोग हो, उनसे जुड़ी ये काफी अहम जानकारी है और उनके लिए एक अच्छी चीज है, अच्छे संकेत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो युवाओं के लिए इस समय हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश भर में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है और इसी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज और जिस तरह से जो भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती है, उसमें पेपर लीक के मामले जो है वो अक्सर सामने आते हैं, तो उसको लेकर एक बड़ी घोषणा अपने संकल्प पत्र के बीच यहां पर भाजपा ने की है। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए कानून लाया जाएगा। भाजपा ने ये कहा है कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है और अब इस कानून को सख्ती से लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। और भाजपा ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षा को पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया है और आगे भी सरकारी जो भर्तियां हैं उसे आगे भी जो है वो सरकारी भर्तियों के रास्ते खोजे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। तो फिलहाल बड़ी बात यह है कि इसी चुनावी रण के बीच में, चुनावी माहौल के बीच में जो है वो भाजपा ने युवाओं को जरूर रुझाने के लिए एक बड़ा ऐलान और बड़ी घोषणा की है।
है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पेपर लीक मामले में कानून लाया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पेपर लीक का जो मामला है वो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि देश भर के कई राज्यों में जो है जब भी सरकारी भर्तियां होती है पेपर लीक होते हैं, उस वजह से युवाओं को नौकरियों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में जरूर चुनावी दौर के बीच में एक बड़ी घोषणा राजनीतिक पार्टी द्वारा की गई है। अब देखना यह होगा कि इसमें आखिरकार सच्चाई कितनी होती है। क्या चुनाव जीतने के बाद भी राजनीतिक दल हिमाचल प्रदेश और तमाम सभी देश भर के युवाओं के लिए क्या सही मायने में ऐसा कानून लाते हैं ताकि जो सरकारी भर्तियां है वो बड़े बड़े अच्छे तरीके से और पारदर्शिता के तौर पर जो है वो हो सके। और इसी के साथ अब अगली खबर की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो शिमला से एक बड़ी दुखद खबर आज सामने आई है। शिमला में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की उम्र 16 साल है, जबकि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी भी 16 साल का ही किशोर है। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जो है वो छानबीन शुरू कर दी है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां ने बताया कि एक नाबालिग लड़के ने उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। आरोपित युवक न्यू शिमला थाना क्षेत्र के तहत एक कस्बे का रहने वाला है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस अब साक्ष्य इस पूरे मामले को लेकर यहां पर जुटा रही है। और इसी तरह से अगली खबर की अगर हम बात करें तो आप देखें तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम का अलर्ट, अभी भी मौसम खराब है प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों पे और आने वाले समय में भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ऑरेंज अलर्ट के बीच कुल्लू और लाहौल स्पीति की पहाड़ियों में आज ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। राजधानी शिमला में आज दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के अलग अलग कोनों में भी आज मौसम खराब रहा है और बूंदाबांदी और इसके साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की अगर माने तो 17 अप्रैल को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिलने की संभावना है और उसके बाद 18 और 19 अप्रैल तक फिर से बादल बरसने के आसार है। फिलहाल 16 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में मौसम ऐसे ही खराब बना रहेगा। तो ऐसे में आप अपना ध्यान जरूर रखिए।